निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे और बहुत से निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में आपने निवेश भी किया होगा। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है यूनिक इंडेक्स के बारे में बताने वाला हूं। बहुत से निवेशकों ने उसके बारे में सुना भी होगा और उसी इंडेक्स के इंडेक्स फंड के बारे में भी आज हम एक बात करेंगे, जिसका एनएफओ है, जो एनएफओ का इशू है 4 अगस्त 2021 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है। इंडेक्स का नाम है जो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स है। इस इंडेक्स में है जो सेम जो भी स्टॉक्स टॉप 50 स्टॉक्स हैं जो निफ्टी 50 के इंडेक्स में लिस्टेड हैं, वही स्टॉक्स हैं जो सेम एज इट इज जो है इस इंडेक्स में भी लिस्टेड हैं। बट इक्वली वेटेज है जो हर एक कंपनी के स्टॉक में रखा गया है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 के इंडेक्स में जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज में 10% का वेटेज है जो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का रखा गया है। बट निफ्टी 50 इक्वल वेटेज इंडेक्स में जो है 2% का वेटेज है जो वो इस इंडेक्स में रखा गया है। यानी कि निफ्टी 50 इक्वल वेटेज इंडेक्स में जो है हर एक टॉप 50 कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन जो भी निफ्टी 50 में लिस्टेड हैं, उन्हीं का सिर्फ जो है इक्वली एक्सपोजर है जो इस इंडेक्स में रखा गया है। इक्वली एक्सपोजर रखा होने के कारण है जो इस इंडेक्स की परफॉर्मेंस भी है जो निफ्टी 50 इंडेक्स से काफी अच्छी है। तो वहीं अगर हम रिटर्न्स के बारे में बात करें तो मार्च 2021 में निफ्टी 50 इक्वल वेटेड टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 88.71% की रिटर्न्स डिलीवर की हैं और निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 72.50% की रिटर्न्स। और वहीं मार्च 2020 में फाइनेंशियल ईयर में नेगेटिव रिटर्न्स 31.61% की और निफ्टी 50 ने नेगेटिव रिटर्न्स 25.02% की रिटर्न्स है जो डिलीवर की हैं। और मार्च 2019 में 7.90% की और निफ्टी 50 इंडेक्स ने 16.45% की रिटर्न्स है जो डिलीवर की हैं। और मार्च 2017 में 23.20% की रिटर्न्स और निफ्टी 50 इंडेक्स ने 20.16% की रिटर्न्स। और मार्च 2015 में निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स ने 28.40% की रिटर्न्स और निफ्टी 50 इंडेक्स ने 28.17% की रिटर्न्स है जो डिलीवर की हैं। तो सारी रिटर्न्स जानने के लिए वो आप स्कीम की प्रेजेंटेशन का लिंक और स्कीम की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप एक बार उसको चेक कर सकते हैं, जहां से आपको और भी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए अब हम एनएफओ की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। फंड का जो रिव्यू है वो आपके आगे हम पेश करेंगे, जानेंगे कि कितना बेनिफिट है आपको निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में निवेश करने से मिलेगा बजाय निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में निवेश करने से। फंड का जो इशू है 4 अगस्त 2021 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा और 13 अगस्त 2021 तक जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो 13 अगस्त 2021 तक है जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड जो मोस्टली एनएफओ की वैल्यू एप्लीकेबल होती है, एनएवी एप्लीकेबल होती है, वो 10 रुपए की एप्लीकेबल आपको होती है। स्कीम है जो एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि ट्रैक करेगी निफ्टी 50 के इक्वल वेट इंडेक्स को। मिस्टर कृष्ण कुमार डग्गा जी इस स्कीम के फंड मैनेजर होंगे। अगर आप फंड मैनेजर्स के एजुकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट investorpass.com पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर हमने फंड मैनेजर्स के रिव्यू के बारे में बात की गई है, एजुकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, जो से स्कीम मैनेज कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है। तो फंड मैनेजर्स के बारे में जान लेना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि फंड मैनेजर ही जो स्कीम को मैनेज करते हैं तो वही परफॉर्मेंस लाने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे में अगर फंड मैनेजर्स का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छी होगी और जो स्कीम्स को मैनेज कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो जो है ये स्कीम को भी अच्छा परफॉर्मेंस वो करने में कामयाब होंगे। स्कीम में मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 रुपए मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड कर सकते हैं। और स्कीम में जो एंट्री लोड रहेगा वो नील रहेगा, जो कि काफी टाइम पहले सेबी की तरफ से हटा दिया गया था। और जो स्कीम में एग्जिट लोड रहेगा वो भी नील रहेगा। तो जब भी आप चाहें अपने नोट्स को रिडीम कर सकते हैं, आपको किसी भी टाइप का एग्जिट लोड देने की नीड नहीं है। स्कीम का जो बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क रहेगा। स्कीम में आपको डायरेक्ट और रेगुलर प्लान दोनों अवेलेबल रहेंगे, बट जो ऑप्शन है वो आपको ओनली ग्रोथ ऑप्शन है तो जो दोनों प्लान में अवेलेबल रहेगा। डिविडेंड वाला ऑप्शन है जो इस स्कीम में आपको अवेलेबल नहीं है। स्कीम की जो पोर्टफोलियो का एक्सपोजर है वो इक्विटी और इक्विटी रेटेड सिक्योरिटीज में रखा जाएगा जो कि निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में लिस्टेड है। 95 से लेके 100% तक का पोर्टफोलियो में एक्सपोजर है जो निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स के स्टॉक्स में रखा जाएगा। और 0 to 4% तक का जो एक्सपोजर है वो डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में रखा जाएगा। निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में टॉप 5 स्टॉक्स हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड हैं जो इस इंडेक्स में टॉप 10 होल्डिंग्स हैं। तो यहां पर जो है मेरे स्क्रीन पर आपको परफॉर्मेंस दिख रही होगी अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन ऑफ स्कीम
यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस दिखाई गई है, जो ये रेड वाली चल रही है ये जो है निफ्टी 50 इक्वल वेटेड टोटल रिटर्न इंडेक्स की परफॉर्मेंस है, और वहीं जो ब्लू वाली है वो निफ्टी 50 इंडेक्स की रिटर्न्स है। तो निफ्टी 50 इक्वल वेट रिटर्न इंडेक्स ने जो है 16% के आसपास की रिटर्न्स है जो जून 2021 तक डिलीवर की हैं, और निफ्टी 50 ने 14% की रिटर्न्स है जो डिलीवर की हैं। तो जो इंडेक्स है निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, इस इंडेक्स में जो है वही कंपनीज लिस्टेड हैं जो कि निफ्टी 50 के इंडेक्स में लिस्टेड हैं, बट इक्वली वेटेज है जो रखा गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इक्वल वेट इज असाइंड टू ऑल द कंपनीज इन द इंडेक्स। इंडेक्स इज रीबैलेंस्ड क्वार्टरली, तो हर एक क्वार्टर में है जो इंडेक्स को रीबैलेंस किया जाता है। द इंडेक्स फॉलोज द कंपोजिशन ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स एट एवरी पॉइंट इन टाइम। तो अगर हम बात करें स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो रिटर्न्स जनरेट करना है दैट आर कमेंसुरेट टू द टोटल रिटर्न ऑफ निफ्टी 50 इक्वल इंडेक्स। जो रिटर्न जो है निफ्टी 50 इक्वल परफॉर्मेंस करेगा उसके आसपास की रिटर्न्स हैं जो डिलीवर करना, इस स्कीम की रिटर्न्स जनरेट करना इस स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है बिफोर फीस एंड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस और फीस को निकालकर जो है उससे पहले जो है रिटर्न्स जनरेट करना इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो किसी भी टाइप की गारंटी और एसओटी नहीं रहती कि जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा या नहीं होगा। तो अगर हम बात करें स्कीम के एक्सपेंस रेशियो के बारे में, तो जैसा कि आपको पता है कि स्कीम है एक इंडेक्स फंड है, एक पैसिव फंड है, तो पैसिव फंड्स में जो एक्सपेंस रेशियो रहता है कंपेयरिंग टू एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स वो कम रहता है। बट अभी तक मुझे नहीं पता कि कितना एक्सपेंस रेशियो है जो एचडीएफसी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में रखा गया है। तो जब भी मुझे पता लगता है तो मैं आपको उसके बारे में अपडेटेड कर दूंगा। तो अगर हम बात करें कि निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में क्यों निवेश करना चाहिए, द इंडेक्स ऑफर्स एक्सपोजर टू टॉप 5 लार्जेस्ट कंपनीज ऑन द एनएससी विद इक्वल वेट ऑफ 2% टू ईच स्टॉक। तो जो इंडेक्स है हमें ऑफर्स एक्सपोजर जो प्रोवाइड करता है टॉप 50 लार्ज कैप कंपनीज में जो है हमें एक्सपोजर प्रोवाइड करता है जो कि एनएससी पर लिस्टेड है और इक्वली वेटेड है। 2% ईच स्टॉक का जो है वेटेज इंडेक्स में रखा जाता है। द इंडेक्स बीइंग इक्वली वेट एम्स टू रिड्यूस द स्टॉक सेक्टर कंसेंट्रेटेड रिस्क। तो स्कीम तो जैसा कि आपको पता है कि इंडेक्स में 2% का हर एक स्टॉक का जो वेटेज रखा गया है, तो जिससे जो है स्टॉक का सेक्टर का जो है मान लो किसी स्टॉक में ज्यादा एक्सपोजर रखा जाता है, अभी जैसा कि निफ्टी 50 में रिलायंस इंडस्ट्रीज में 10% का जो एक्सपोजर रखा गया है, तो ऐसे में रिलायंस में गिरावट आती है तो जो सबसे पहले निफ्टी 50 इंडेक्स है जो उसको चेक करेगा और निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस है वो भी डाउन जाएगी, क्योंकि ज्यादा एक्सपोजर है वो रिलायंस इंडस्ट्री में रखा गया है। और इसलिए जो अगर इक्वली वेटेज रखा जाएगा तो जो स्टॉक का सेक्टर का रिस्क है जो वो कम हो जाता है। With equal allocation to the 50 large cap companies index aims to benefit from the growth opportunities across stocks sector rather than just relying on the performance of few heavy weight stock sectors. The index is automatically rebalanced every quarter and reconstituted semi-annually in the Nifty 50 index. The index represents smart and intelligent investing through auto quarterly rebalancing and thus enabling auto profit booking. तो जो इंडेक्स को जो है हर क्वार्टरली जो है रीबैलेंस किया जाता है, ऑटोमेटिकली है जो रीबैलेंस हो जाता है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को यूज करके, जो ऑटोमेटिकली जो इंडेक्स है अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करता है और ऑटो बुकिंग है जो इंडेक्स में होती रहती है। तो इसलिए जो यहाँ से अच्छी रिटर्न्स है जो कंपेयरिंग टू निफ्टी 50 के बजाय यहाँ से आपको अच्छी रिटर्न्स जो है मिल सकती हैं। तो अगर हम बात करें कि इस टाइम में निवेश करने से क्या बेनिफिट है मिलेंगे जो एचडीएफसी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स में निवेश करते हैं, तो देखिए फायदों के बारे में मैंने आपको बता दिया, निफ्टी 50 इक्वल वेटेज इंडेक्स के बारे में बता दिया। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आप अपने आप खुद से ले सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, उनके कहने पर आप निवेश कर सकते हैं। मैं निवेश की राय नहीं दूंगा क्योंकि मुझे आपके पोर्टफोलियो आपकी स्कीम के बारे में नहीं पता, आपकी गोल के बारे में नहीं पता, आपकी इन्वेस्टमेंट होरिजन के बारे में नहीं पता। अगर फिर भी आप अपनी एडवाइस लेना चाहते हैं मेरे से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, आप अगर निफ्टी 50 इंडेक्स में निवेश करना चाहते हैं तो आप उसकी बजाय जो है निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स के फंड्स में निवेश कर सकते हैं। वहां से आपको अच्छी रिटर्न है जो और कम रिस्क है जो वहां से आपको मिलेगा। तो बात करूं वहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।